नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं झारखंड से जुड़ी खबरों को, जो कि लगातार झारखंड से खबरें निकल करके आ रही हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या मामला है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। झारखंड में संविदा नियुक्तियों पर राज्यपाल ने लगाई रोक। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने सरकारी विश्वविद्यालय तृतीय और चतुर्थ वर्ग की संविदा नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संविदा नियुक्तियों में अनियमितता की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया। निर्देश में कहा गया कि यदि किसी पद पर नियुक्ति जरूरी है तो राज्य सरकार के जैप आईटी के माध्यम से इंडिपेंडेंट एजेंसियों से ही कर्मियों की सेवा ली जाएगी। पिछले 3 वर्षों में सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की संविदा नियुक्तियों का ब्यौरा 7 दिनों में लोक भवन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सख्त निर्देश। राज्यपाल ने कुलपति के ओएसडी की नियुक्तियों को भी अवैध करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये पद सृजित ही नहीं है, इसलिए इस पर की गई सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी और संबंधित कर्मियों को उनके मूल पद पर वापस भेजा जाएगा। इस फैसले ने कई विश्वविद्यालय में प्रशासनिक ढांचे को सीधे प्रभावित किया है। जारी दिशा निर्देश। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अब कोई भी राशि चालू खाते में नहीं रखेंगे, बल्कि उसे सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करेंगे, जहां अधिकतम ब्याज मिल सके। इसके साथ ही वित्तीय साल 2026-27 का बजट सीनेट और सिंडिकेट से पारित कर लोक भवन को भेजना अनिवार्य किया गया है। मानद उपाधि देने से पहले लोक भवन से स्वीकृति जरूरी होगी। बिना अनुमति के दी गई ऐसी उपाधियां मान्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों द्वारा लिए गए अग्रिम भुगतान का समायोजन 30 अप्रैल तक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया था। आगे चलिए अगली टॉपिक में जानते हैं। राजकोष में घोटाला। 14 जिलों में गड़बड़ी की आशंका। एजी ऑफिस और वित्त विभाग की जांच में नए खुलासे। 5 जिलों में मिले सबूत। जमशेदपुर, पलामू सहित 5 जिलों की एसपी के खाते में डाले ट्रेजरी के पैसे। कई और एसपी और डीएसपी भी जांच के दायरे में। ट्रेजरी घोटाले में एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला है कि कई जिलों के एसपी ने नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने पदनाम से बैंक में खाते खोल रखे थे। जो पैसे सरकारी खजाने में रहने चाहिए थे, वो पैसे सीधे इन खातों में आते थे। वहाँ से इसकी बंदरबाट होती थी। एसपी चेक के माध्यम से इसका भुगतान करते थे, जबकि ट्रेजरी कोड में साफ कहा गया है कि जिसके लिए बिल ट्रेजरी भेजा जाएगा, भुगतान उसी के खाते में होगा। जांच टीम को बोकारो, सरायकेला, रामगढ़, पलामू और जमशेदपुर में इसके सबूत मिले हैं। फिलहाल 14 जिलों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका है। एजी ऑफिस और वित्त विभाग के अधिकारी इसकी जांच में जुट गए हैं। जांच के जद में कई और एसपी और डीएसपी डीओ भी हैं। जांच में पता चला है कि सप्लायर से लेकर अन्य लोगों को किए गए भुगतान में भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। वर्ष 2017-18 से ऐसे भुगतान लगातार हो रहे हैं। वित्त विभाग अब पीएमयू के डेटाबेस से
इन एसपी ऑफिस से हुए भुगतान की विस्तृत जांच कर रहा है। आगे, बोकारो में डेटा डिलीट तो कई मामले में रिकॉर्ड गायब। ट्रेजरी घोटाला उजागर होने के बाद पुलिस विभाग के अंदरूनी सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। जांच में पता चला है कि वेतन निकासी से जुड़े रिकॉर्ड और खाते के डेटा से छेड़छाड़ की गई। इसमें एसपी ऑफिस से जुड़ी सिस्टम भी जांच के दायरे में है। बोकारो में तो डेटा ही डिलीट कर दिया गया, जबकि कुछ मामलों में रिकॉर्ड मिसिंग या बदला हुआ पाया गया। जांच में यह भी पता लगाया गया कि किन किन खातों में डेटा को जानबूझकर हटाया या छिपाया गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि डेटा में छेड़छाड़ और रिकॉर्ड गायब होना इस घोटाले की सबसे अहम भूमिका या कड़ी है। किसी एसपी ऑफिस का यह घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठित नेटवर्क के जरिए किया गया है। हालांकि फिलहाल किसी एसपी पर सीधे आरोप तय नहीं हुए हैं, लेकिन गड़बड़ी को देखते हुए जांच का दायर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सकता है, क्योंकि अब इसकी भी जांच होगी कि डीआई बजट कार्यालय से लेकर डीओ ऑफिस में ट्रेजरी कोड का कितना उल्लंघन होता था। सर, हजारीबाग में 2800 शिक्षक, 2200 पुलिसकर्मी और 640 स्वास्थ्य कर्मियों का मार्च का वेतन रुका। हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों के मार्च के वेतन रोक दिए गए। इनमें 1300 प्राथमिक शिक्षक, 1500 माध्यमिक शिक्षक, 2200 पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के 640 कर्मचारी शामिल हैं। शिक्षा विभाग के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी डीओ से ट्रेजरी ने वेतन विपत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र मांगा है कि किसी के वेतन भुगतान में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए डीओ हजारीबाग ने कमेटी गठित कर दी है, जो शिक्षकों की सर्विस बुक से वेतन, इंक्रीमेंट आदि का मिलान कर रही है। सभी शिक्षकों से सर्विस बुक जमा करने के लिए कहा गया है। डीओ प्रवीण रंजन ने कहा है कि जांच चल रही है, सर्विस बुक से वेतन का मिलान किया जा रहा है। मई के पहले पखवाड़े में वेतन भुगतान की उम्मीद है। हजारीबाग पहुंची एसआईटी थाने से लिए कागजात सामग्री जब्त। हजारीबाग ट्रेजरी से 28 करोड़ से अधिक के घोटाले की सीआईडी ने जांच तेज कर दी है। 3 सदस्यीय एसआईटी मंगलवार को लोहसिंघना थाना पहुंची और एफआईआर के साथ लगाए गए कागजात आरोपियों से जब्त सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया। इसी मामले में मास्टरमाइंड शंभू कुमार, उसकी पत्नी काजल चौधरी, पंकज सिंह उर्फ रजनीश, उसकी पत्नी खुशबू सिंह और धीरेन्द्र सिंह अभी जेल में हैं। एसआईटी को जो सामग्री सौंपी गई उनमें शंभू कुमार का मोबाइल, एग्रीमेंट, सेल लेटर, 15 पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा रजनीश और धीरेन्द्र का मोबाइल भी एसआईटी अपने साथ ले गई। वहीं शंभू, काजल, रजनीश, खुशबू और धीरेन्द्र की स्वीकारोक्ति रिपोर्ट भी साथ ले गई है। आगे चलिए वीडियो में देखते हैं अगले टॉपिक। आरयू के ऑडिट में खुलासा, ट्रेजरी कोड के नियम का उल्लंघन। रांची विवी में 55 लाख रुपए का हिसाब गायब। 54.99 लाख की कैशबुक में एंट्री ही नहीं मिली। रांची विवी और उसके अंतर्गत के कॉलेजों में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि जिन चेकों की कैशबुक में एंट्री तत्काल होनी चाहिए थी, उसकी एंट्री कई साल बाद की गई। इतना ही नहीं, कई चेक की एंट्री उनकी वैधता समाप्त होने के बाद की गई है। वहीं कुछ चेक ऐसे थे जिनकी एंट्री
कभी की ही नहीं गई। कैश बुक के रख रखाव में ऐसी गंभीर अनियमितता न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है बल्कि सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की आशंका भी पैदा करती है। 62 मामलों में 32.55 लाख रुपए की राशि को 60 दिन से लेकर 1000 दिन तक की देरी से कैशबुक में दर्ज किया गया। यह देरी सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन की गंभीर अनदेखी को दर्शाती है। ऑडिट आपत्ति OBS 12,64,958 कंडिका 106 के तहत कैशबुक और चेक रजिस्टर की जांच की गई। इसमें सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 और 2021-22 के दौरान लेन देन का रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किया गया था। यह स्थिति सीधे ट्रेजरी कोड के नियम 19 और 21 का उल्लंघन है। आगे, पैसा आधिकारिक लेखा रिकॉर्ड से बाहर। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 मामलों में 54.99 लाख रुपए की राशि कैशबुक में दर्ज ही नहीं की गई, यानी यह पैसा आधिकारिक लेखा रिकॉर्ड से पूरी तरह बाहर रहा। रिपोर्ट से साफ तौर पर कहा है कि ऐसी स्थिति में सरकारी धन के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या है ट्रेजरी कोड की वित्तीय नियम? झारखंड ट्रेजरी कोड के नियम स्पष्ट है कि हर लेन देन को तुरंत कैशबुक में दर्ज करना अनिवार्य है ताकि सरकारी धन का पारदर्शी और सटीक हिसाब बना रहे। इसके बावजूद वर्षों तक एंट्री लंबित रहना और लाखों रुपए का रिकॉर्ड से गायब होना वित्तीय सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। क्यों गंभीर है मामला? कैशबुक किसी भी संस्थान की वित्तीय रीढ़ होती है। इसमें गड़बड़ी का मतलब सरकारी धन की कमज़ोर निगरानी और उसके गबन या दुरुपयोग की आशंका का बढ़ाना है। 4 सवालों या 4 मामलों से समझे गड़बड़ी। 1000 दिन तक की देरी। कैशबुक अपडेट नहीं करने के कुल 62 मामले मिले, जिसकी कुल राशि 32.55 लाख रुपए है। कैशबुक अपडेट करने में 60 से 1000 दिन लग गए। उदाहरण स्वरूप 6,600 रुपये का चेक 779 दिन, 6,040 रुपये का चेक 761 दिन, 2.21 लाख रुपए का चेक लगभग 700 दिन बाद दर्ज हुआ। 54.99 लाख की एंट्री ही नहीं। वर्ष 2021-22 में 4 चेक जो 32.21 लाख रुपए और 20.59 लाख रुपए, 1.67 लाख रुपए और 51,000 रुपये के थे, इन सभी की एंट्री ही नहीं हुई। इस मामले में ऑडिट में टिप्पणी की गई कि चेक के एंट्री नहीं होने में सरकारी धन की दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड में विसंगठित डुप्लीकेट एंट्री कुछ नंबर जैसे 67-83-11 एक ऐसे अधिक बार दर्ज है। यह दर्शाता है कि रिकॉर्ड की शुद्धता संदिग्ध है और डेटा प्रबंधन में गंभीर खामी है। ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी खामियों पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। इसे सीधे वित्तीय अनियमितता का मामला माना गया है। चौथा, नियमों की अनदेखी। झारखंड ट्रेजरी कोड के अनुसार कैश बुक में हर लेन देन की तुरंत प्रविष्टि करना अनिवार्य है, लेकिन एंट्री में महीनों नहीं सालों की देरी हुई है। कुछ मामलों में पूरी तरह रिकॉर्ड गायब है। लाखों रुपए का रिकॉर्ड से गायब होना और वर्षों बाद एंट्री होना बताता है कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। आगे क्या होना चाहिए? वित्तीय अनदेखी। आगे क्या? वित्तीय अनदेखी मामले में जिम्मेवार लोगों को पहले शोकॉज जारी कर जवाब मांगा जा सकता है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इस स्थिति में कार्यवाही की जा सकती है। इस पर नज़र रख रहे अधिकारियों और वरीय शिक्षकों का कहना है कि
की कार्य संस्कृति के अनुसार यह मामला फाइलों में सिमट कर रह जाएगी। इस तरह की बातें कही गई है। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। झारखंड हाई कोर्ट का फैसला, तबादले के जरिए पुलिसकर्मियों को सजा देना गलत। धनबाद के 20 जवानों के ट्रांसफ़र ऑर्डर रद्द। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए धनबाद जिला पुलिस बल से अन्य जिलों में भेजे गए 20 पुलिसकर्मियों के हस्तांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि विभाग प्रशासनिक ज़रूरत का हवाला देकर किसी कर्मचारी को हस्तांतरित करके दंडित नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि यदि किसी पुलिसकर्मी पर लापरवाही या अनुशासनहीनता के आरोप हैं तो विभाग को विधिवत जांच और विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए, न कि शॉर्टकट अपना कर उनका तबादला करना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पाया कि 24 फरवरी 2025 को जारी हस्तांतरण आदेश और उसके बाद की गई रिलीविंग प्रक्रिया कानूनी कसौटी पर खरी नहीं उतरती। याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के जरिए यह साबित किया कि इन तबादलों की सिफारिश धनबाद एसएसपी ने कथित लापरवाही के आधार पर की थी। अदालत ने उच्चतम न्यायालय के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी आदेश की प्रकृति दंडात्मक है तो उसे केवल प्रशासनिक आधार कहकर वैध नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने हस्तांतरण और कार्यमुक्ति दोनों आदेशों को अवैध करार देते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को वापस धनबाद में योगदान देने का निर्देश दिया है। आगे, पुलिस प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश। इस फैसले को पुलिस महकमे के लिए एक बड़े सबक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि हस्तांतरण शक्ति का उपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई पुलिसकर्मी नए स्थान पर ज्वाइन कर लेता है तो भी उसका चुनौती देने का अधिकार खत्म नहीं होता है। आदेश रद्द होने पर उससे मूल तिथि से ही अमान्य माना जाएगा। इस मामले में सूरज कुमार दास, अनुज कुमार सिंह और बलजीत कुमार सहित 20 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्हें अब अदालत के आदेश के बाद अपने मूल जिले धनबाद में वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन पुलिसकर्मियों की ज्वाइनिंग तत्काल स्वीकार करें। ऐसे ही न्यूज़ को लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।